हाय। तो इस वीडियो में अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। मैक्सिमम सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उनका सम करना है किसी एक सब अरे में से। मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक अरे दे रखा होगा, उसमें से जितने भी पॉसिबल सब अरे बन सकते हैं उसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है, उनका सम करना है, और सम करने के बाद जो सम मैक्सिमम होगा जिस सब अरे का, उसको आउटपुट देना है। क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तुम देख पा रहे होगे। एक बार तुम उसको पोस्ट करके रीड कर लेना, क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। तो अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये एक अरे दे रखा है। अब इसमें जितने भी सारे पॉसिबल सब अरे बन सकते हैं वो बनाता हूं मैं यहाँ पे। 4 के साथ कौन से बन सकते हैं? 4 और 2 बन सकता है, 4 2 1 हो सकता है, 4 2 1 3 हो सकता है, 4 2 1 3 5 हो सकता है। 2 के साथ कौन सा हो सकता है? 2 1 3 5 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। एक बात याद रखना कि सब अरे का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 यहां से ले लिया, 5 यहां से ले लिया और 4 और 5 का बना दिया, नहीं, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। तो ये सारे सब अरे हो गए 2 के। अब जैसे कि 1 का बनाना हो तो 1 3 हो गया, 1 3 5 हो गया। 3 का बनाना हो तो 3 और 5 हो गया। और कौन सा हो सकता है? और अकेले में सिर्फ 5, एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकते हैं 3 और 5, मतलब इंडिविजुअल 4 2 1 3 5 ये भी हो सकता है। तो पॉसिबल बहुत सारे सब अरेज हैं। तो इन सब अरे में से अपन को स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना, उनका सम करना है। स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, इसका सम कितना हुआ? 6। स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट 3, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट 3। 1 और 2 इन पूरे में से स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसलिए उसका सम 3 आ रहा है। स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट 3, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट 3, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट 3। ये 2 और 1 है, इसका आंसर भी 3। 1 और 3, इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 8 है। तो इन सारे सब अरे में से जिसका सम मैक्सिमम है, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, इसका सम मैक्सिमम है 3 और 5 का, तो वो अपना आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है। तो अपन को कोड के थ्रू इसको आउटपुट दिलाना है। तो सबसे पहले अपन इसका ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे कि मिनिमल कंडीशन अपन क्या लगा सकते हैं। उसके बाद इसको ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है? ब्रूट फोर्स मेथड तुम यहीं से देख पा रहे हो कि जो भी सारे सब अरे वो अपन को निकाल देने, और वो सारे सब अरे का सम निकाल देना है, उनमें से जो मैक्सिमम है वो अपना आउटपुट है। ये अपना ब्रूट फोर्स मेथड है। तो इसमें कोड कैसे हो सकता है इसका, मैं कोड करके सूडो कोड लिख के बताता हूं। तो एक फॉर लूप होगा आउटर, जिसमें i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप होगा जो होगा j इज इक्वल टू i प्लस 1, नेक्स्ट वाले से j होगा लेस देन n। यहाँ पे n क्या है? साइज ऑफ अरे है। और एक और फॉर लूप होगा k इज इक्वल टू i से स्टार्ट होगा, k एंड होगा j तक, और k प्लस प्लस। एक बार समझाता हूं मैं इसको, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। और अंदर इसकी कंडीशन हो जाएगी, यहां पे इंट मैक्सिमम सम जो वेरिएबल है उसको ले लेंगे, यहां पे इंट स्मॉलेस्ट, उसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे, i एंड t मैक्स, इंट सेकेंड स्मॉलेस्ट, i एंड t मैक्स। अब इसमें कंडीशन डाल देंगे अपन। तो ये क्या 3 लूप क्यों हो रहे हैं?
कि सबसे पहले एक पहला एलिमेंट अपन ने सिलेक्ट करेंगे, वो आई से सिलेक्ट करेंगे, फिर जो जे है वो उसको दूसरे जो सब अरे बनाने पड़ेंगे वो है, जैसे कि आई इज इक्वल टू, यहाँ मतलब जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो यहाँ पे हुआ। अब ये पूरा सब अरे आया 4 से 2, तो 4 से 2 ये पूरा ट्रावर्स करेंगे जो कि 0 से 1 तक, तो ये पूरा सेट अपन यहां से यहां तक ट्रावर्स करेंगे और उसमें देखेंगे सेकेंड स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो इसलिए अपन को 3 लूप लगाने की जरूरत है। समझ पा रहे हो तुम? यहाँ पे ये दोनों तो आइटरेट करेगा कि कहां से कहां तक जाना है। मान लो कि i इज इक्वल टू 2 तक है, i इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और i इज इक्वल टू 0 है, तो 4 से लगा के 1 तक जाएगा, वो यहाँ पे सेट 0 से 2 तक आइटरेट करेगा, उसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेगा, उन दोनों का सम करेगा, उसको मैक्सिमम में स्टोर करेगा। फिर जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो 2 के साथ जितने भी सेट बन रहे होंगे, 2 के साथ जितने भी सेट बन रहे होंगे उनको आइटरेट करेंगे, उसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे और मैक्सिमम में स्टोर करेंगे। इसको मैं कोड को पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, इफ जो भी अरे है क्या वो स्मॉलेस्ट से छोटा है, अगर हाँ अपन क्या करेंगे, सेकेंड स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट को ऐड कर देंगे और स्मॉलेस्ट में जो अरे ऑफ के है वो कर देंगे और यहाँ पे लूप क्लोज हो जाएगा इफ अगर ये नहीं है, एल्स इफ एरे ऑफ के इज लेस देन कौन सा, सेकेंड एलिमेंट। तो क्या करना है अपन को कि सेकेंड स्मॉलेस्ट में अरे ऑफ के को स्टोर कर देना है। ये लूप यहाँ पे क्लोज इफ स्टेटमेंट वाला और अंदर वाला जो फॉर लूप है वो यहाँ पे क्लोज। ये क्लोज होने के बाद, ये फॉर लूप क्लोज होने के बाद अपन को इसको जो सम है मैक्सिमम सम उसमें लिखना है जो कि मैक्स हो। किसका मैक्स हो, एक तो मैक्सिमम सम का जो उसमें वैल्यू स्टोर कर रखी है, और जो स्मॉलेस्ट प्लस सेकेंड स्मॉलेस्ट, इन दोनों का जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू। अगर तुमको इसमें कोड में राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कोड शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा होगा कि ब्रूट फोर्स मेथड का कौन सा कोड है, तो तुम वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप 3 क्यों लगाया वो तो मैंने तुमको समझा दिया था कि अपन को सारे सब अरे निकालने हैं। ये कंडीशन क्या है तुमको समझनी हो तो ये अपन इस पूरे अरे में से जो मिनिमम और सेकंड मिनिमम, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो निकालने का लॉजिक है वो ये है, जिसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां से निकालेंगे और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां से निकालेंगे। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड है और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 3 फॉर लूप लग रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब आ रही है और स्पेस तो कांस्टेंट है, अपन ने स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं करा है, तो ये O ऑफ n क्यूब नहीं काम किए, अपन को इसको मिनिमम लाना है। यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करूंगा कि अपना कंस्ट्रेंट जो है वो ये है कि ये अरे साइज जो मिनिमम 2 तो होएगी और सारे एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, वो क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में एक और कंस्ट्रेंट ये है कि अपन को मिनिमम O ऑफ n में लाना है और अपना ब्रूट फोर्स आ रहा है n क्यूब में, जो कि बहुत दूर है अपने सॉल्यूशन से। तो अपन देखते हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो अपन अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं।
तो ऑप्टिमल मेथड इसका थोड़ा ट्रिकी है। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा कि तुम सारे सब अरे निकाल लो, उसमें से स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालो और फिर उसका सम निकालो और उसको ओ ऑफ एन में ट्रांसवर्स करके दिखाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अपन को लॉजिक चेंज करना है, थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में देख के देखना है कि थोड़ा कि ये कैसे वर्क करता है। अपन को स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है। फाइन, तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो किसी अरे में 3 एलिमेंट है। फाइन, तो 3 एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो तीनों इक्वल हो, या 2 इक्वल हो, या तीनों अलग अलग हो। अभी अपन कंडीशन लेके चलते हैं तीनों अलग अलग हैं। अगर तीनों एलिमेंट अलग हैं तो एक हो सकता है स्मॉलेस्ट हो, एक हो सकता है कि हाईएस्ट हो, और एक हो सकता है मिडिल हो। तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया अपना, ये हाईएस्ट हो गया और ये मिडिल वाला हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और यही होता है। अगर तीनों अलग है तो यही होता है। अब मैं तुमको ये बोलूं कि इसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालो, तो स्मॉलेस्ट 1 हुआ और सेकंड स्मॉलेस्ट हुआ 5 हुआ। इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो आंसर आता है 6। लेकिन अपन को मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम बनाना है तो हो सकता है कि मैं 10 का यूज करूं तो मैक्सिमम बन जाए। तो 10 का यूज कैसे कर सकता हूं कि अगर मैं ये पूरा सब अरे ना बना के 5, 10, 1, सिर्फ मैं 5 और 10 का ही सब अरे बनाऊं, या 10 और 1 का ही सब अरे बनाऊं, इन दोनों का बनाऊं या इन दोनों का बनाऊं, तो मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें 10 ऐड हो रहा है अपना। तो 5 और 10 का वैल्यू क्या हुआ 15, और 10 और 1 का वैल्यू क्या हुआ 11। तो जब इन दोनों का किया मैंने तो 15 आया, और इन दोनों का किया तब 11 आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अपन ने जब 3 एलिमेंट ले रहे हैं और उसमें तीनों अलग अलग हैं, तो एक मिनिमम होगा, एक मिडिल होगा और एक हाईएस्ट होगा। फाइन, तो हाईएस्ट तो हो गए, लेकिन अगर अपन को हाईएस्ट को लेना है और अगर 3 का सेट ले रहे हैं तो हाईएस्ट तो कभी अपने पास आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट तो जो छोटा और जो मिडिल वाला होगा वही हो जाएंगे, तो हाईएस्ट तो अपने हाथ में आएगा ही नहीं। अगर मान लो कि 4 एलिमेंट भी होते हैं तो उसमें सबसे पहले एक छोटा होगा, फिर एक मिडिल मैन होगा, एक हाईएस्ट होगा, मतलब मिडिल तो होगा नहीं, मतलब स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, एक थर्ड स्मॉलेस्ट और एक हाईएस्ट होगा, ये होगा। तो अपना हाईएस्ट तो कभी यूज में आएगा ही नहीं, क्योंकि अपन एक स्मॉलेस्ट ये लेंगे और एक सेकंड स्मॉलेस्ट ये लेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, तो इसको तो यूज कर ही नहीं पा रहे। लेकिन तुम देख पा रहे हो अगर स्मॉलेस्ट सम जो निकालना है, जो मैक्सिमम निकालना है, वो 10 को यूज करके आ सकता है। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं 5 और 10 को, तो 15 ये अपना आंसर है। लेकिन 10 को तो यूज कर ही नहीं पाए। वैसे कि वैसे अगर तुम 5 का सेट लेते हो, 6 का सेट लेते हो, मतलब सेट बढ़ाते जाते हो साइज, तो उसमें एक स्मॉलेस्ट होगा और एक सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन हाईएस्ट कभी तुम यूज कर नहीं पा रहे। 3 के सेट में भी तुम यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं तुमको बोलूं कि सिर्फ 2 का सेट लो, एक हाईएस्ट होगा, एक लोएस्ट होगा, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि लोएस्ट होगा और एक सेकंड लोएस्ट होगा, एक स्मॉलेस्ट होगा, एक सेकंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट 2 के सेट में ही आ जा रहे हैं। 5 और 10, मान लो कि सिर्फ मैं 6 और 7 लेता हूं, 1 और 2 लेता हूं, अगर मैं 2 का ही सेट लेता हूं तो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट तो होता ही है, उसमें हाईएस्ट नहीं होता। तो अपना हाईएस्ट जो नंबर है ना वो उसमें आ जाता है, और उन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो अपना जो मैक्सिमम सम होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास ये पूरा एक अरे है, उसमें वह सबसेट निकालो जिनकी साइज सिर्फ 2 हो। अगर मैं जो 4 और 2 का जो सबसेट बन रहा है वही निकालूं, 2 और 1 का जो बन रहा है वही निकालो, 1 और 3 का बन रहा है वही निकालो, 3 और 5 का बन रहा है वही निकालो, क्योंकि तीसरा एलिमेंट ऐड करते ही हो सकता है जो हाईएस्ट वैल्यू वो अपन मिस कर जाए। समझ में आया? तो मेरी पिकअप करने की कोशिश क्या है कि मैं वह सब अरे लूं जिनकी साइज 2 हो। अब इसमें क्या होता है, सब अरे अपन को निकालना है, अपन 4 और 5 एक सेट नहीं बना सकते, क्योंकि सब अरे कंटिन्यूअस होता है। तो अपन को 2-2 का सेट बनाना है, वो भी सब अरे बनाना है, वो भी कंटिन्यूअस ही होना चाहिए।
तो अपने जो सम जो बनेंगे ना दो दो सेट के, वो 4 2 2 1 1 3 3 5 ऐसे बनेंगे। मतलब दो दो के सेट जो कि कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो ये सेट बन रहे हैं। तो इससे मैं एक और कंक्लूजन डिराइव क्या कर सकता हूं, अगर ये सेट बन रहे हैं 4 2 2 1 1 3 3 5, अगर ये बन रहे हैं तो मैं इसको ट्रावर्स करता जाता हूं 0 से n तक और इनका सम करता जाता हूं। जैसे 4 और 2 का सम है 6, 2 और 1 का सम है 3, 1 और 3 का सम है 4, 3 और 5 का सम है 8, और इन सब में जो मैक्सिमम हो वो मेरा आउटपुट है। तो जो कि आउटपुट है 8, और 8 अपना आउटपुट था ही। तो ये है सिंपल सा लॉजिक, समझ में आया? अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट है, एक और तरीका मैं तुमको बताऊंगा कि अगर तुम इसका सिर्फ आइट्रेशन करो, सारे आइट्रेशन मेथड निकालो, ये जो मैंने निकाल रखे हैं उसमें जो सम करो, तो तुम देख पा रहे हो कि जो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पास पास वाले एलिमेंट ही है। जैसे कि 4 और 2, 2 और 1, 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 यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे भी 1 और 3। तो ऐसा नहीं है कि दो दूर वाले एलिमेंट है, तो जो कंटिन्यूअस जो पास में एलिमेंट है वही वाले हैं। तो जहाँ यहाँ पे देख पा रहे हो 1 और 3 ये दोनों पास में है, 2 और 1 ये दोनों पास में है, और कौन सा है 3 और 5 ये दोनों पास में है। तो जो पास पास के दो दो के सेट हैं वही आ रहे हैं, और यही अपन ने डिराइव करा कंक्लूजन इस वाले लॉजिक से। तो ये जो लॉजिक है, जो पास पास के एलिमेंट उनका सम करके उसका आउटपुट दे देंगे, यही इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसको अपन अब कोड करते हैं। तो मैंने ये C++ में कोड कर दिया है ऑप्टिमल मेथड जो अपन ने अभी पढ़ा। तो इसी कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी तुम देख पाओगे। तो इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। बहुत छोटा सा कोड है, बस इसका जो लॉजिक था, जो इसकी पास पास वाले एलिमेंट क्यों ऐड कर रहे हैं वही समझना थोड़ा टफ था, बाकी कोड तो सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लॉन्ग ले रखा है क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लॉन्ग लॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये फंक्शन बनाया पेयर विथ मैक्सिमम सम। यहाँ पे अरे पास कर रहे हैं अपन, और फिर उसकी साइज पास कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम सम उसका वैल्यू मिनिमम डिक्लेयर करिए। एक फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप चलेगा i = 0 से n-1 तक। n-1 तक क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे i+1 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो अपन को एरर नहीं चाहिए, लास्ट तक एक एक्स्ट्रा सम नेक्स्ट हो जाएगा। नहीं तो समझ पा रहे होगे तुम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब ये होता है ना, एक अरे होता है, अगर मैं i यहाँ पे अगर मैं प्लस लेता हूँ तो यहाँ माइनस लेने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ i तो i प्लस में वो यहाँ की स्पेस रिक्वायर करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसलिए अपन को एक जो आइट्रेशन करना है वो n-1 तक ही करना है, समझ में आया? अब लूप के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो मैक्सिमम सम है, जो जिसकी वैल्यू मिनिमम है, उसके अंदर i और i+1 को सम करके डाल रहा है। ये कोड करना क्या चाह रहा है, अपन आइट्रेट करा 0 से यहां से, तो 4 और 2 i और i+1 इन दोनों को जब i = 0 है, जब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 होगा, तो 0th पोजीशन और 1 पोजीशन पे 4 और 2 इन दोनों को सम करेंगे, वैल्यू 6 आएगी। तो इसके अंदर वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 2 और 1 का सम होगा, 2 और 1 का सम में क्या होगा, वैल्यू 3 आएगी। तो जो उससे मैक्सिमम नहीं है तो 6 को रिप्लेस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 1 और 3 की वैल्यू 4 होगी, जो कि उससे बड़ी नहीं है तो रिप्लेस नहीं करेगा। और अगले नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 3 और 5 होगा, जिसकी वैल्यू 8 है, तो 6 को काट के 8 कर देगा और 8 को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि कोड तो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आइट्रेट करना है, सबका सम करते जाना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आउटपुट में ले आना है। बस लॉजिक ये था कि ये नेक्स्ट वाला ही सम क्यों कर रहे हैं। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे n³ था, n³ से n पे ले आए, यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फॉर लूप ही लगा रहे ना अपन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, स्पेस तो रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे।
तो n क्यूब से n पे ले आए। n क्यूब क्यों था? क्योंकि अपन को सारे सब अरे बनाने थे और उनका मिनिमम एलिमेंट निकालना था और फिर उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट, उसमें मैक्सिमम सम निकालना था। तो इसको सिर्फ एक सिंपल से लॉजिक से कि जो अल्टरनेटिव जो पेयर्स होंगे उनका जो सम होगा वही अपना मैक्सिमम सम है, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का, और इस लॉजिक को ढूंढना ही ये अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। आई होप तुमको ऑप्टिमल एल्गोरिदम जो मैंने लगाई है वो तुमको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समझाने की अलग तरीके से कोशिश करिए। अगर फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है तो तुम डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो टाइम स्टैम्प के साथ कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। और अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको जो नहीं आता है, जो तुम कर रहे हो, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन प्लीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। बाकी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।